नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आप लोगों के पास में उपस्थित हुआ हूं और आज का मेरा मुख्य विषय वस्तु है 7 से 10 जेपीएससी के बीच जो प्रीलिम्स हुई है उसकी मुख्य परीक्षा की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। आप लोग तो जानते हैं कितने सारे उत्साही युवक पीटी परीक्षा देने के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग चुके हैं। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस विषय वस्तु पर आज मेरा वक्तव्य होगा। बड़े बारीकी से अगर हम मुख्य परीक्षा के बारे में हम समझें और उसे सोचें और उसके अनुसार से अगर हम रणनीति को बनाते हैं तो हमारे मार्क्स अधिक आएंगे। पुनः हमें जितना मेहनत करना है उस मेहनत में, अंधा मेहनत में हम लोग नहीं जाएंगे, बल्कि बिल्कुल सटीक और ठोस रणनीति के तहत टारगेटेड हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। इसी कड़ी में आज हम लोग 6 जेपीएससी के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आगामी परीक्षाओं की हम लोग रणनीति पे बात करेंगे। अगर हम इस रणनीति को और इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ लेते हैं तो शायद हमें लाभ मिलेगा अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए। तो चलें हम लोग इस पे बात करते हैं। मैं आपको बताना आज मेरा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ जेपीएससी मेंस एग्जामिनेशंस। मेंस एग्जामिनेशन के संदर्भ में हम कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहे हैं और इसकी रणनीति पर हम लोग जो है कि बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो परीक्षा का जो पैटर्न है वह परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार से है। तो देखिए, जेपीएससी आप तो जानते हैं कि ये जो जेपीएससी है, यह जेपीएससी 3 स्टेज में हमारा एग्जामिनेशन लेता है। 3 स्टेज है। पहला स्टेज है हमारा पीटी, दूसरा स्टेज है हमारा मेंस और तीसरा स्टेज है इंटरव्यू। और आप जान रहे हैं कि ये तीनों स्टेज में सबसे महत्वपूर्ण स्टेज और हमें सिलेक्शन दिला देने का जो भार वहन करता है वह है हमारा मुख्य परीक्षा मेंस। तो हम यहां पर विशेष तौर पर आज हम मेंस के बारे में आपको हम समझाने जा रहे हैं। तो समझिए, देखिए कि हमारा जो मेंस है उस मेंस में पहला पेपर जो है वह हमारा हिंदी और इंग्लिश हमारा जो है कि वह पहला पेपर है। हिंदी इंग्लिश 100 मार्क्स का हमारा है और इसमें हमें क्वालिफाई करने के लिए हमें सिर्फ 1/3 मार्क्स हमें ऑब्टेन करना है। 6 जेपीएससी में ऐसा हुआ कि 6 जेपीएससी में हमारे हिंदी और इंग्लिश के जो हमारे पेपर थे वे पेपर को मुख्य परीक्षा के मेरिट लिस्ट में उसमें प्राप्त किए गए अंक को शामिल किया गया। जबकि 7th जेपीएससी में यह है कि इस बार हमारा स्पष्ट तौर पर हमारे कैबिनेट ने फैसला किया है और जेपीएससी ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि 7 से 10 10th जेपीएससी का मुख्य परीक्षा में हमारा जो है कि इंग्लिश और हिंदी हमारे 2 पेपर हैं। यहां पे इंग्लिश और हिंदी हमारे पेपर हैं, यहां पे आप देख रहे होंगे। हिंदी और इंग्लिश के पेपर के मार्क्स नहीं जुटेंगे, तो ये पेपर हमारे लिए सिर्फ क्वालिफाइंग है और यहां पे हमें जो है सिर्फ 33% नंबर हमें मार्क्स ऑब्टेन करना है। ये आप जानते हैं कि हिंदी से हमारे जो हैं कि 50 मार्क्स रहेंगे और इंग्लिश से हमारे 50 मार्क्स रहेंगे। 100 मार्क्स का हमारा एग्जामिनेशन होगा जिसमें हमें जो है 33% अर्थात 33 मार्क्स हमें लाने हैं। तो जब हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो हम सारे पेपर के हमारे मार्क्स जो है कि चेक होंगे और उसके ऊपर में हमारा मेरिट बनेगा। तो आप देखिए दोस्तों कि हमारा जो मेरिट जो बनने वाला है उस मेरिट में हमारा जो है कि एक रीजनल लैंग्वेज का हमारी बात कही गई है। जेपीएससी में यह अनिवार्य विषय है, एक रीजनल लैंग्वेज आपको रखना ही है। रीजनल लैंग्वेज में आप देखिए कि हमारे जो है बंगाली है, इंग्लिश है, हिंदी है, हो है, खड़िया है, खोटा है, कुरमाली है, कुड़ुक है, मुंडारी है, नागपुरी है, उड़िया है, पंचपरगनिया है, संस्कृत है, संथाली है, उर्दू है,
इत्यादि। इनमें से आपको एक पेपर चुनने की आजादी मिलती है। एक पेपर, कौन से पेपर को आप रखना चाहेंगे यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस पेपर को रखेंगे। लेकिन मेरा यह व्यक्तिगत सुझाव है कि आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या जो भी आपके आसपास में भाषा बोली जाती है या जिन भाषा पर आपकी अत्यधिक पकड़ हो, उन भाषा को आप एक लिटरेचर पेपर के तौर पर ऑप्ट कर सकते हैं। मेरा मानना है कि जो आपका क्षेत्रीय भाषा है, जैसे दामोदर नदी के उत्तर के ओर रहने वाले विद्यार्थियों खोटा विषय रख सकते हैं, रांची के आसपास रहने वाले लोग नागपुरिया भाषा रख सकते हैं, संथाल परगना में रहने वाले लोग संथाली रख सकते हैं। यह विषय ज्यादा स्कोरिंग है। 6 जेपीएससी के मार्क्स को विश्लेषण करने के उपरांत यह बात बिल्कुल स्पष्ट हुई और सामने आई कि जो रीजनल लैंग्वेज रख करके परीक्षा दिए उनके अंक ज्यादा रहे। जैसे मैं समझाता हूं, हिंदी अगर हम रखते हैं तो उनका सिलेबस बहुत बड़ा है, उनका एक ऑप्शनल पेपर की तरह जो है उसमें आपको मेहनत करना पड़ता है। वहीं पर रीजनल लैंग्वेज जो है उनके जो सिलेबस हैं वह सिलेबस जो है कि वह सीमित है और कम समय में भी आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आपका रीजनल लैंग्वेज आप एक रख सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज में आप जो है कि काम कर सकते हैं। 150 मार्क्स का आपका रीजनल लैंग्वेज है और 150 मार्क्स के रीजनल लैंग्वेज में आप मेहनत करें तो मैं समझता हूं कि 100 मार्क्स या 110 मार्क्स आप जो है आसानी से जो है कि आप उठा लेंगे। 100 से 110 मार्क्स एवरेज जो है ये माना गया है कि आउट ऑफ 150 में 100 से 110 मार्क्स उठाना बहुत कठिन नहीं होगा। पुनः दूसरा पेपर जो है वह आपके सोशल साइंस से है। इसमें 2 पेपर हमें अध्ययन करने हैं। एक पेपर हमें अध्ययन करना है हिस्ट्री और दूसरा पेपर करना है हमें ज्योग्राफी। अर्थात दूसरा पेपर जिसे हम जीएस फर्स्ट कहते हैं, इसमें हमें जो है कि 2 पेपर इसमें हमें अध्ययन करने हैं। एक करना है हिस्ट्री और दूसरा करना है ज्योग्राफी। इससे हमारे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और इससे हमारे 100 मार्क्स, टोटल हमें जो है 200 मार्क्स का हमें एग्जामिनेशन देना है। आज जो मेरा वक्तव्य होगा, आज मैं सिर्फ जीएस फर्स्ट पेपर के बारे में आपको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, लेकिन एक ओवरऑल जो सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। अब देखिए कि हमारा ये देखिए तो जीएस फर्स्ट या क्रम से देखें तो पेपर 3 है ये, लेकिन जीएस फर्स्ट जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी से 200 मार्क्स का हमारा एग्जामिनेशन में पूछेगा। जीएस 2 क्रम से पेपर 4, इसमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से संबंधित हमारे प्रश्न रहेंगे और यहां पर हमारा जो है 200 मार्क्स हमें यहां पर जो है कि एग्जामिनेशन हमें देना है। पेपर जीएस 3 की बात करें तो यह पेपर क्रम में 5, लेकिन यह जीएस में 3, यहां भी 200 मार्क्स का हमें एग्जामिनेशन देना है। और जीएस 4 क्रम में 6ठा पेपर 200 मार्क्स का हमें एग्जामिनेशन देना है। जीएस 5 जहां पर इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ विषय है, वहीं पर पेपर 6 जो है वह जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ विषय है। तो कुल मिलाकर के हमें ये जो लिटरेचर 150 मार्क्स, जीएस फर्स्ट 200 मार्क्स, जीएस 2 200 मार्क्स, जीएस 3 200 मार्क्स, जीएस 4 200 मार्क्स, कुल मिलाकर के हमें जो मेरिट है वह 950 मार्क्स का हमें जो है कि एग्जामिनेशन हमें लिखना है। 950 मार्क्स 7 से 10th जेपीएससी के बीच में हमें मुख्य परीक्षा 950 मार्क्स का हमें लिखना है
और इसी में जो सबसे ज्यादा मार्क्स जो छात्र लाएगा वह लड़का इंटरव्यू में पहुंचेगा। इंटरव्यू में कितने छात्र पहुंचेंगे? तो इंटरव्यू में जितना हमारा टोटल सीट्स हैं, जितनी हमारी रिक्तियां हैं, उस रिक्तियों का 3 गुना हमें साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए हमें बुलाया जाएगा। तो हमें इंटरव्यू जो है वह 100 मार्क्स का है, तो हमें 950 मार्क्स और इंटरव्यू का 100 मार्क्स, तो हमें 1050 मार्क्स में जो विद्यार्थी सबसे ज्यादा नंबर लाएगा वह अंतिम रूप से वह चयनित होगा। उन्हें जो हमारी विज्ञप्तियों में जो दर्शाया गया है, जो जो पद, उस पद के अनुसार जो है जिस प्रकार अंक को ग्रहण करेंगे उसी हिसाब से उन्हें पद आवंटन किया जाएगा। यद्यपि आरक्षण के दृष्टिकोण से आरक्षित वर्गों के लिए जो है अलग से जो है कि उनका तालिका और कॉलम जो है कि तैयार की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6 जेपीएससी में जो हमारा कट ऑफ रहा वह कट ऑफ किस प्रकार रहा, उसी के आधार पर हम लोग बात करेंगे कि हमें कितना मार्क्स हमें मेंस में उठाना चाहिए। तो देखिए, पिछले वर्ष कहने का तात्पर्य है 6 जेपीएससी का जो रिजल्ट जो फाइनल आया, उस रिजल्ट में जो कट ऑफ था, रिटेन का जो कट ऑफ था, वह जनरल कैटेगरी जो 508 नंबर लाए वह इंटरव्यू के लिए गए। मतलब 508 मार्क्स से ऊपर लाने वाले विद्यार्थी, जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी, वह साक्षात्कार के लिए बुलाए गए। ओबीसी 2 ये 506 मार्क्स जो लाए वो इंटरव्यू में पहुंचे। ओबीसी 1 482 मार्क्स जो लाए वह इंटरव्यू में पहुंचे। एससी 435, एसटी 421 और इस प्रकार से ये लोग इंटरव्यू में गए। और ये इनका कितना टोटल मार्क्स था? तो टोटल मार्क्स इन्होंने जो है 1050 का टोटल इन्होंने एग्जामिनेशन दिया था। अभी मैं आपको बोला कि 950 मार्क्स में आपको इंटरव्यू के लिए आपको जो है कि तैयार होना है। एक्चुअली क्या है कि 6 जेपीएससी में एक्चुअली हिंदी और इंग्लिश जो अब क्वालिफाइंग मान लिया गया है, पिछले बार हिंदी और इंग्लिश को मुख्य परीक्षा में मेरिट लिस्ट में शामिल कर दिया गया। परिणाम था 950 मार्क्स का जहां पे एग्जामिनेशन मतलब कि हमें देना था, मेरिट लिस्ट जहां बनना था, हिंदी और इंग्लिश इसमें जो है कि शामिल हो गया। तो 1050 मार्क्स जो है कि आपका जुड़ गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 1050 मार्क्स में जनरल कैटेगरी में जो 508 नंबर लाए वो इंटरव्यू में शामिल हुए। लेकिन इस बार थोड़ा सी स्थितियां, परिस्थितियां बदली हुई हैं। स्थितियां क्या है? इस बार हमें जो 7 से 10 जेपीएससी है उसमें 950 मार्क्स का हमें जो है कि रिटेन लिखना है, जिसमें से एक पेपर हमारा लिटरेचर है, जो रीजनल लैंग्वेज या हिंदी, उर्दू जो भी आप रखना चाहें, वह 150 मार्क्स का उसमें जो है कि हमारा रिटेन होगा। बाकी 4 पेपर हमारे जीएस के हैं, 200 मार्क्स करके पर पेपर का हमारा जीएस है। 4 पेपर हमारे पास हैं, तो 800 मार्क्स का जीएस और 150 मार्क्स का लिटरेचर, कुल मिलाकर के 950 मार्क्स का हमारा जो है मुख्य परीक्षा हमारा आयोजित किया जाएगा। उसके बाद आप साक्षात्कार के लिए जो सबसे ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करेगा वह विद्यार्थी जो है वो साक्षात्कार के लिए हो जाएंगे। पिछले बार अंतिम रूप से जो सिलेक्शन हुआ उसका मार्क्स इस प्रकार है। अब पिछले बार जो है 1050 मार्क्स का था और 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू था। तो 100 मार्क्स का इंटरव्यू तो मतलब 1050 प्लस 100 मतलब 1150 मार्क्स। 1150 मार्क्स में जो विद्यार्थी जनरल कैटेगरी में 600 मार्क्स ऑब्टेन किए वो अंतिम रूप से सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं और आज विभिन्न पदों पर पदस्थापित हो चुके हैं। ओबीसी 1 1150 मार्क्स में 621 मार्क्स उनका जो है कि कट ऑफ गया। इसलिए गया क्योंकि ओबीसी में सीटों की संख्या हमारी बहुत कम थी, 21 सीट। वहीं पर हमारा ओबीसी 1 में
हमारा जो है कट जो है 594 गया, हमारा एससी में 538 गया, एसटी में 524 गया, और विजुअल इंपेयर्ड में 429, जो डिफ एंड डम जो है वो 457, और जो लोकोमेटिव डिसेबिलिटी जिनके पास है वो 552 जो है इनका कटअप गया। तो आप देख सकते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वह लगभग 50% से भी कम में, आपका जो है इससे भी कम में आपका अंतिम रूप से आप विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। उसी अनुरूप से हम इस बार उम्मीद करते हैं कि 950 मार्क्स जो विद्यार्थी लोग मुख्य परीक्षा देंगे, वो विद्यार्थी इस बार कमोवेश 450 से 500 के बीच में अगर वो नंबर लाने में सक्षम है, तो मैं समझता हूं कि वो निश्चित रूप से इस बार वो इंटरव्यू में पहुंचेंगे, और उसके बाद अपना परफॉर्मेंस इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, तो निश्चित रूप से उनका अंतिम सिलेक्शन भी संभावना हो सकती है। तो यहां पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम कैसे हम मुख्य परीक्षा की तैयारी हम करें। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सबसे पहले रीजनल लैंग्वेज जो आपके अनुकूल हो, आपके अनुकूल हो, वह जो है कि उस पेपर को रखें। अगर आप हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा या इसके आसपास के सीमांत क्षेत्रों से संबंधित रखते हैं और अपने घर या आसपास में खोरठा लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप खोरठा विषय को ऑप्ट करें। अगर आप रांची, लातेहार के आसपास में हैं तो आप नगपुरिया को ऑप्ट करें। अगर आप राजमहल वाले डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप जो है संथाली लैंग्वेज का ऑप्ट करें। तो इस प्रकार जो है कि आपकी जो घरेलू भाषा रही है उन भाषाओं को आप ऑप्ट करें, उसमें आप ज्यादा सक्षम होंगे मार्क्स को उठाने के लिए, क्योंकि आप जो है अपने घरों में उन भाषाओं का आप जो है कि प्रयोग करते हैं, उसे ग्रहण करना और बोलना आपके लिए जो है कि आसानी होगी। पुनः मैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब हमारे पास ये रीजनल लैंग्वेज ने हमने अपना काम कर दिया है, यहां पर हमारा काम हो गया, ये हमारा क्वालिफाइंग था तो ये भी हमारा काम हो गया। अब हमारी ये 4 हमारे जीएस यहां पे बच रहे हैं, इन जीएस पर हम क्या रणनीति अपनाएं। तो देखिए ये 4 जीएस में हमारा जो है 4 क्वेश्चन, 4 जीएस में 4 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव है, और एक क्वेश्चन जो है मतलब कि एक विषय में हमारे 20 प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें से हमें जो है 2-2 मार्क्स के रहेंगे। तो मतलब है कि एक विषय में हमें जो है कि 40 मार्क्स इंटू 4 मार्क्स इक्वल टू 160 मार्क्स। अगर हम 160 मार्क्स को सॉलिड कर लें, हमें टोटल कितना नंबर उठाना है? हमें मुख्य परीक्षा में हमारा टारगेट है कि हम मुख्य परीक्षा में कितना मार्क्स उठाएं। तो मुख्य परीक्षा में हमें मार्क्स उठाना है, इंटरव्यू में जाने के लिए हमें 450 से लेकर के 500 हम मार्क्स हमें उठाना चाहिए, आउट ऑफ कितना 950 में 950 मार्क्स का हमारा मेंस होगा। उस 950 में 450 से 500 के बीच में हमें जो है मार्क्स ऑब्टेन करना है, तो हम शायद हम इंटरव्यू में हम पहुंच जाएंगे। तो अब देखिए इस 450 और 500 के बीच में यद्यपि हमारा कोशिश होना चाहिए कि हम जितना मैक्सिमम नंबर हम ला सकें उतना हम सुरक्षित होंगे, उतना हमारा बोनस पॉइंट बनेगा। आप 600 ले आइए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक जो एवरेज है उस एवरेज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम 450 में से 500 मार्क्स हमें ऑब्टेन करना है। इस 450 में से 500 मार्क्स जो हमें ऑब्टेन करना है, उसमें हमें पहला टारगेट करना है कि हमारा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जहां पे हमें नंबर कटने की कहीं कोई संभावना नहीं बन रही है, 160 मार्क्स अगर हम सुनिश्चित करें, अगर हम बेहतर हमारा प्रिपरेशन इस सेक्टर में हो, तो हम 150 160 के जगह पर हम जो है कि 150 नंबर कम से कम उठाने का हम प्रयत्न करें। इसलिए ऑब्जेक्टिव सेक्टर जो है वो बहुत ही सुरक्षित है। अब हम ऑब्जेक्टिव पे हम फोकस करते हैं। तो अब यहां पे कैलकुलेशन को समझिएगा।
कि अगर हम यहां पे 950 का हम मेंस लिखने वाले हैं, इस 950 मार्क्स में हमें जो है कि कितना उठाना है, एक एवरेज ले लेते हैं, 500 मार्क्स हमें प्राप्त करना है। किस लिए? हमें इंटरव्यू में जाने के लिए, इंटरव्यू में जाने के लिए। क्योंकि पिछले बार की स्थिति को अगर हम देख रहे हैं तो पिछले बार 508 मार्क्स जनरल कैटेगरी जो है इंटरव्यू में पहुंचे थे। 6 जेपीएससी की बात कर रहे हैं हम लोग। 6 जेपीएससी में 508 मार्क्स लाए तो हमारा जो है वो इंटरव्यू में वो पहुंच गए। इस वर्ष 7 से 10th जेपीएससी के बीच में हमें 500 मार्क्स लाएंगे। इस बार जो 508 मार्क्स जो आया था, इसमें हिंदी प्लस इंग्लिश के जो मार्क्स थे ये इंक्लूड थे, ये मार्क्स इसमें इंक्लूड थे। इस बार हमारा जो है, और ये एग्जामिनेशन जो हुआ था यह 1050 मार्क्स का एग्जामिनेशन हुआ था। इस बार हमारा जो एग्जामिनेशन है वह एग्जामिनेशन जो है वह 950 मार्क्स का है और हमारा टारगेट है 500 मार्क्स उठाने का। अब इस 950 मार्क्स में 160 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा। कोशिश करें कि हमें 160 मार्क्स हम ऑब्जेक्टिव में उठा ले। चलिए 160 नहीं उठाते हैं, 150 उठाते हैं। चलिए 150 नहीं उठता है, 140 उठाते हैं, लेकिन टारगेट हमें फिक्स करना पड़ेगा कि हम अधिकतम नंबर हम ऑब्जेक्टिव में उठा सके। अब देखिए 950 में 160 हम माइनस कर देते हैं तो 160 कितना हो गया? 790। अब हमें जो है जो मुख्य परीक्षा रिटेन डिस्क्रिप्टिव मोड में जो हमें लिखना है वह 790 मार्क्स में लिखना है। हमने यहां पर जो ऑब्जेक्टिव है उससे हमने 150 मार्क्स हमने उठा लिया। अब हमें 790 में हमें कम से कम 350 मार्क्स उठाना है, 50% के आसपास हमें मार्क्स उठाना है। तो 790 मार्क्स को इस प्रकार से हमें तैयारी करनी है कि कमोवेश हमारा 50% के आसपास हमारा मार्क्स उठ जाए। अगर हम इतना उठा लेते हैं तो हम इंटरव्यू में पहुंच जाएंगे और संभावना है कि आपकी अंतिम तौर पर सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो हमें यहां पर अगर हम 790 मार्क्स में अगर हम 350 मार्क्स उठा लेते हैं तो हमारा यहां पे 500 हो जाता है मार्क्स, और 500 मार्क्स जो है हमें इंटरव्यू में हमें जो है कि ले जाएगा और हम सिलेक्टेड कैंडिडेट हो जाएंगे। हमें डीएसपी या बीडीओ, सीईओ जो भी हमारे जो पद हैं वो सारे पद में कहीं ना कहीं हम जो है कि हम वहां पर पहुंच जाएंगे। ये हमारी एक रणनीति हमारी होनी चाहिए, टारगेट होनी चाहिए कि हमें कहां से कितना मार्क्स उठाना है। आज हम आपको मुख्य परीक्षा के जीएस प्रथम क्रम से पेपर 3 सोशल साइंस के बारे में बताने जा रहे हैं और उसकी रणनीति के बारे में आपको जो है कि हम समझाएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है ताकि आप जीएस 1 अर्थात पेपर 3 में अधिक से अधिक मार्क्स आप उठा सके। हम कितना पढ़ें? सिलेबस को अगर देखा जाए तो हमारा सिलेबस जो है, हम पेपर 3 की बात कर रहे हैं, पेपर 3, और अगर हम बात करें तो जीएस 1 इसमें क्या है? तो इसमें हमारा जो है एक पेपर हमारा जो है हिस्ट्री है, प्लस एक पेपर हमारा जो है ज्योग्राफी है। ये हमारे दो विषय मिलकर के हमारा जीएस 1 अर्थात पेपर 3 हमारा मिला है। हमारा कितने का एग्जामिनेशन होगा? तो टोटल 200 मार्क्स का हमारा एग्जामिनेशन होगा। इस 200 मार्क्स में 100 मार्क्स हमारा हिस्ट्री से रहेगा और 100 मार्क्स हमारा जो है ज्योग्राफी से रहेगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि 100 मार्क्स हिस्ट्री
और 100 मार्क्स जो है कि हमारा जो है कि ज्योग्राफी से रहेगा। हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? हमारी रणनीति यह होनी चाहिए कि हम इस हिस्ट्री का सिलेबस क्या है उसे हमें देखना है। तो यह हिस्ट्री जो है यह 4 पार्ट में जो है कि वह बटा हुआ है। एक हमारा जो है एंशिएंट है अर्थात प्राचीन काल है, दूसरा हमारा मध्यकाल है, तीसरा हमारा आधुनिक काल है और चौथा हमारा झारखंड से हमारा जो है जुड़ा हुआ हमारा सिलेबस है। ये हमारा 4 पार्ट में हमारा सिलेबस है। इस 4 पार्ट में अगर हम 6 जेपीएससी के क्वेश्चन के पैटर्न को हम समझने की कोशिश करें तो हम अगर इस 2 पार्ट को अगर हम पढ़ लें या इस 2 पार्ट को हम पढ़ लें या झारखंड या मध्यकाल को हम पढ़ लें तो हमारा जो है सिलेबस जो परीक्षा प्रश्न पूछे जाते हैं वह पूरा हो जाएगा। हम इसे आपको यहां पे समझाते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। देखिए हमारा सोशल साइंस जो है यह हिस्ट्री और ज्योग्राफी से मिलकर के हमारा बना हुआ है और इसमें हमारा जो है एक सेक्शन हमारा जो है यह सेक्शन 100 मार्क्स का है और इसमें हमारे जो है 4 सेक्शन है। एंशिएंट पीरियड है हमारा एक सेक्शन हुआ, दूसरा हमारा जो है मिडिवल है, तीसरा हमारा मॉडर्न है और चौथा हमारा जो है ये झारखंड का हमारा जो है हिस्ट्री है। ये 4 सेक्शन है। अब इस 4 सेक्शन पर हम बात करें तो देखिए आप समझिएगा, हम 6 जेपीसी का ये हमारा पेपर है मुख्य परीक्षा का। इसको आप देखिए कि क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है इसमें हमारे 10 ऑब्जेक्टिव हैं। हमारे जो है 10 ऑब्जेक्टिव है, ये देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा। हमारा 4 सेक्शन था हमारे सिलेबस में। उस 4 सेक्शन में हमारा एंशिएंट से, मेडिवल से, हमारा जो है मॉडर्न से और ये हमारा जो है झारखंड से, हर सेक्शन से हमारे एक एक प्रश्न है। हमारा एंशिएंट से एक प्रश्न है, मेडिवल से हमारा जो है एक प्रश्न है, मॉडर्न से हमारा जो है कि एक प्रश्न है और हमारा जो है कि हमारा जो है कि झारखंड से एक प्रश्न है। तो मतलब यह है कि हमें करना कितना क्वेश्चन है सॉल्यूशन, तो हमें सॉल्यूशन करना है इन 4 सेक्शन हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। 4 सेक्शन में हमें 2 क्वेश्चन हमें सॉर्ट आउट करना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 10 दिए हुए हैं उसे आपको 100 प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना है उस डिस्क्रिप्टिव वे में आपको 4 सेक्शन से 4 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, लेकिन आपको उत्तर जो लिखना है वह सिर्फ 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ऐसी स्थिति में हमें रणनीति बनानी चाहिए कि हमें किसी सिलेबस को हमें पूरा हमें अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जो प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं कि इसमें कहा नहीं जा सकता कि कौन सा प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब देखिए यहां पे पूछा गया मॉडर्न में कितना 1757 ईस्वी से स्टार्ट होता है मॉडर्न का हिस्ट्री और 1947 तक जो है एक लंबा चौड़ा इतिहास का हमारा सिलेबस है। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद की भी घटनाएं कुछ इसमें इंक्लूड की गई हैं। सभी विद्यार्थी पिछले वर्ष 1757 से लेकर के 1947 के बीच वाले सिलेबस को पढ़ते रहे। गांधी जी का आंदोलन पढ़ते रहे, असहयोग आंदोलन पढ़ते रहे, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ते रहे, 1857 पढ़ते रहे, प्लासी का युद्ध पढ़ते रहे, बक्सर का युद्ध पढ़ते रहे। वहां से कहीं से प्रश्न नहीं रहा। प्रश्न कहां से रहा? तो प्रश्न रहा आपका बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करे जो 1971 में घटित हुई थी। इस पे विद्यार्थी लोग ज्यादा जो है कि ध्यान नहीं दिए थे और यहां से आपके जो है कि प्रश्न रहा। तो मॉडर्न जब आप पढ़ रहे हैं तो पूरा मॉडर्न को पढ़िए, एंशिएंट पढ़ रहे हैं तो पूरे एंशिएंट को पढ़िए,
मेडिवल पढ़ रहे हैं तो पूरे मेडिवल को पढ़िए। बेहतर तरीके से जब आप पढ़ते हैं, 2-4 सेक्शन में सिर्फ आप 2 सेक्शन को बढ़िया तरीके से आप अध्ययन कीजिए, आपका क्वेश्चन भिड़ जाएगा। मुख्य परीक्षा में आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको जो है यहां पे टैग हो रहा है, और आप उस रणनीति पर पढ़िए। मेरा मानना है कि मेडिवल या मॉडर्न एक सेक्शन को आप चुनिए। दूसरा सेक्शन झारखंड। झारखंड का जो सिलेबस है वह सिलेबस में बहुत छोटा है। आप सिलेबस को आप देख सकते हैं, जो झारखंड का जो सिलेबस है वह बहुत छोटा है। हिस्ट्री ऑफ झारखंड में आदि सरना, एक कॉन्सेप्ट ऑफ सदान और इमर्जिंग ऑफ नागपुरिया लैंग्वेज, 2 ट्राइबल रिवोल्ट इन झारखंड नेशनलिस्ट स्ट्रगल, 3 बिरसा मूवमेंट, 4 ताना भगत आंदोलन, 5 और फ्रीडम मूवमेंट इन झारखंड, 6। ये 6 सेक्टर को अगर आप तैयार करते हैं तो एक क्वेश्चन यहां से आपका बनेगा। पिछले वर्ष आपका बिरसा मुंडा से प्रश्न पूछा गया, तो इस साल बिरसा मुंडा से संभावना नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है कि इस वर्ष ताना भगत आंदोलन से आपको प्रश्न रहेगा। तो ताना भगत आंदोलन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा को छोड़ सकते हैं। बिरसा मुंडा को छोड़ने के बाद आपके बाकी जो टॉपिक बचे हैं, 1 2 3 4 5 टॉपिक अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से एक क्वेश्चन लिखने के लिए आप सक्षम हैं। वह प्रश्न आएगा ही आएगा, और इस पर आप विश्वास करें कि इस बार ताना भगत आंदोलन या ट्राइबल रिवोल्ट इन झारखंड नेशनलिस्ट स्ट्रगल, ये आपका जो है इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न रहने की संभावना है। ये 2 प्रश्नों को मैंने गंभीर बताया है। यद्यपि शेष बिरसा आंदोलन को छोड़ करके शेष 5 जो टॉपिक है, उन 5 टॉपिक की तैयारी आपकी होनी चाहिए। दूसरी बात कि मॉडर्न सेक्टर को पढ़ते हैं तो पूरे मॉडर्न सेक्टर को आप पढ़ें। इसमें आपका बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन सेटलमेंट, जो किस प्रकार यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होता है, और उसके अंदर में जो जो हमारे सब टॉपिक्स हैं वो आप सिलेबस को खोल के देखेंगे। अगर मैं यहां पे एक एक टॉपिक को बोलूंगा तो लंबा समय चला जाएगा। तो यहां पर आप या तो आप मिडिवल वाले पोर्शन को आप ले सकते हैं, या आप मॉडर्न वाले सेक्टर को ले सकते हैं। तो मॉडर्न को अगर आप ले लें तो मॉडर्न और झारखंड को पढ़ें, या नहीं तो मिडिवल वाले सेक्टर को आप ले लें, कम टॉपिक है इसमें, मिडिवल और हिस्ट्री ऑफ झारखंड पढ़ें। ये दोनों टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, और आप अधिक से अधिक बेहतर तरीके से परीक्षा में अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। और यहां पर 100 मार्क्स है। 100 मार्क्स में मैं समझता हूं कि 100 मार्क्स जो है यहां पर आप जो है अच्छा मार्क्स उठाएंगे। यहां पर आप ऑब्जेक्टिव में 20 मार्क्स और रिटेन में आप आसपास रह करके 2 प्रश्नों का जो 40-40 मार्क्स का है अगर आप लिख देते हैं तो मैं समझता हूं 25-25 नंबर आपको मिलेंगे। 25 और 25-50 और 20 ऑब्जेक्टिव, लगभग जो है कि 50 मार्क्स, इसमें लगभग जो है 70 मार्क्स आप जो है हिस्ट्री में उठा लेंगे। इसी तरह ज्योग्राफी में भी, इसी तरह अगर आप देखें तो ज्योग्राफी में भी 4 सेक्टर है। एक है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, तीसरा है नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन, और चौथा है आपका ज्योग्राफी और झारखंड। ये 4 हैं। 1 सेक्टर हुआ, 2 सेक्टर हुआ, ये 3 सेक्टर हुआ और ये 4 सेक्टर हुआ। और आपके प्रश्न जो पूछे गए 10 ऑब्जेक्टिव है यहां पे, 10 क्वेश्चन, इंटू 2, 20 मार्क्स यहां पे है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन लिखना है। 2 इंटू 40 मार्क्स इक्वल टू 80 मार्क्स है यहां पर। तो 80 और 20 100 मार्क्स लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव जो है उसे आप बढ़िया कर लें। और यहां पे 4 सेक्शन थे हमारे सिलेबस में, उन चारों सेक्शन से आपके प्रश्न हैं। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना सेक्शन ए से है, वर्तमान में भारत का चीनी उद्योग सेक्शन सी से है, स्वतंत्रता के पश्चात तीव्र नगरीकरण जो है सेक्शन बी से है, और झारखंड में ग्रामीण अधिवासियों के प्रकार की व्याख्या ये
सेटलमेंट जो है यद्यपि झारखंड में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इंडिया में सेटलमेंट से संबंधित है, वहां पर आप पढ़ते हैं। तो इस प्रकार जो है हमें दो प्रश्न हमें लिखना है, तो यहां भी हम दो सेक्शन पर हम अपना फोकस करेंगे, और दो सेक्शन पर जब हम अपना फोकस करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी पे हम फोकस करेंगे, तो फिजिकल ज्योग्राफी पे जब हम फोकस करेंगे तो एक क्वेश्चन हम लिखने में सक्षम हो जाएंगे। फिजिकल ज्योग्राफी को हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं। एक पार्ट भूआकृति विज्ञान, दूसरा पार्ट जलवायु विज्ञान, और तीसरा पार्ट समुद्र विज्ञान। और ये तीनों पार्ट मिल करके हमारा जो है कि फिजिकल ज्योग्राफी का सिलेबस जो है कि हमारा तैयार हुआ है। जैसे सिलेबस को समझिएगा, सिलेबस पे भी हम ले जाए, थोड़ा सा फोकस उसे भी देखना चाहिए। देखिए फिजिकल ज्योग्राफी ये हमारा एक पार्ट है, और इसमें हमारा जो है जो हम देख रहे हैं कि ये पोर्शन जो देख रहे हैं ऊपर का ये तीन पोर्शन जो है ये जियोमॉर्फोलॉजी से है, अर्थात भू आकृति विज्ञान से है। पुनः यहां से लेकर के 9 नंबर तक ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये पोर्शन जो है ये क्लाइमेटोलॉजी से है, मतलब जलवायु विज्ञान से। और यह पोर्शन जो देख रहे हैं नीचे का 10 नंबर, यह पोर्शन जो है वह समुद्र विज्ञान से। ये 3 सेक्टर से हमारा जो है भूआकृति विज्ञान बना है। 6 जेपीएससी में हमारा इस सेक्टर से हमारा जो है इंटीरियर ऑफ अर्थ, यह प्रश्न हमारा पूछ चुका है। मैं समझता हूं इस बार परीक्षा में जलवायु विज्ञान से हमारा जो है कि प्रश्न रहना चाहिए, तो हम ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है इस जलवायु विज्ञान पर हम लोग करें, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। दूसरा पार्ट है कि हमारा फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी से, यहां से हमारे जो है कि प्रश्न हमारे जो है कि कुछ पूछे गए हैं। इस बार यहां से कुछ हमारे जो है नगरीकरण से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस बार मैं समझता हूं कि यहां पर हमारा जो है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से जो पोर्शन है, चाहे वो फिजियोग्राफिक डिवीजन है या ड्रेनेज सिस्टम है या हिमालयन एंड द पेनिसुलर इंडिया है, वहां से आपके जो है प्रश्न रहने की संभावना बनती है। तो हम यहां पर एक क्वेश्चन को हम जो है हिट हम कर सकते हैं। जब हम पूरे पढ़ना, तो हमें 2 सेक्टर है, एक सेक्टर जो है कि आप इस सेक्टर को पढ़ लें, और एक सेक्टर जो है आप झारखंड का पढ़ लें। तो ये सेक्टर हमारा जो है इंपॉर्टेंट है, और एक सेक्टर जो है हम यहां झारखंड का पढ़ लें, तो हम जो है सुरक्षित हो जाएंगे 2 क्वेश्चन लिखने के लिए। लेकिन अगर कुछ गेस पढ़ना चाहें, तो गेस की स्थिति में जो है फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो है हमें पढ़ना चाहिए बेहतर तरीके से, क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए पूरे सिलेबस पर हमारी नजर होनी चाहिए, तभी हमारा बनेगा। और यहां पर हम कई सालों से कई कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम पूरे ज्योग्राफी का प्रीलिम्स में हम तैयारी करते हैं। थोड़ा सा यहां पर डिस्क्रिप्टिव मोड में अपने आप को लाना है, इस तरह से हमारा जो है कि पोर्शन जो है कि बहुत इजी मोड में भी फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हमारा हो सकता है, जो हम एक हाथ में रिजर्व में स्टेपनी के तौर पर हम एक क्वेश्चन को रखे रहे कि बाय द वे अगर हम बेहतर परफॉर्मेंस जो है झारखंड में ना कर पाए, या बेहतर परफॉर्मेंस जो है कि फिजिकल ज्योग्राफी में हम ना कर पाए, तो वैसी स्थिति में एक प्रश्न अपने हाथ में हम रखें बोनस में, ताकि हम मेंस में बेहतर परफॉर्म कर सकें, कहीं वहां पर गड़बड़ी नहीं हो। क्योंकि मेंस प्रयोग करने का जगह नहीं है, घर में आपको जितना प्रयोग करना है कर लें, मेंस में आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जेपीएससी आप जानते हैं कि लंबे अंतराल में परीक्षाएं होती हैं। फिर नेक्स्ट जेपीएससी में जाएंगे तो हो सकता है आपका उम्र नहीं बचे, समय नहीं बचे, आपकी जीवन की परिस्थितियां बदल जाएं, तो फिर आपको मौका नहीं मिले। इसलिए आप इस प्रकार से अपने आप को तैयार करें कि अंतिम मौका और फाइनल मौका के तौर पर उसका उपयोग कर सके। इस प्रकार मैं आपको एक दृष्टिपात किया मुख्य परीक्षा के जीएस फर्स्ट पेपर पर। अगर इसमें आपको कोई कठिनाई है तो मुझे YouTube में मैसेज करें, मैं आपको फिर उस बारीकी से मैं आपको मैसेज में आपको रिटर्न करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि मुख्य परीक्षा में किस प्रकार से जीएस फर्स्ट अथवा पेपर 3 का प्रिपरेशन जो है करना है। थैंक यू, धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रकाश कुमार।